The remedy that we are going to discuss today is Glonine. ठीक है, Glonine जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है नाइट्रोग्लिसरीन और ये इसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, Glonine जो रेमेडी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन में, बेसिकली इसके जो हेड के सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं. नर्वस टेम्परामेंट का इसका पर्सन होता है. ठीक है, सेंसिटिव वुमेन को ये ज्यादातर दी जाती है या फिर ऐसे पर्सन इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं. ठीक है, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती किससे है? किसी भी मेंटल एक्साइटमेंट जैसे फ्राइट, फियर या किसी मैकेनिकल इंजरी की वजह से इसके पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या फिर फ्रॉम हैविंग अ हेयर कट. ठीक है, हेयर कट से प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हेयर कट के बाद जो सन का इफेक्ट है या हीट का इफेक्ट है वो हेड के ऊपर बढ़ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? हेड ट्रबल्स. हेड ट्रबल्स फ्रॉम वर्किंग अंडर गैस लाइट व्हेन हीट फॉल्स ऑन द हेड. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके सर की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्ट सर के ऊपर हीट फॉल करने की वजह से होती है. ये पर्सन अगर हीट स्टोव में काम करेगा या फिर सन की रोशनी में चल लेगा तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ठीक है, इसमें एक चीज बहुत कॉमन है जिसका क्वेश्चन पीजी में भी पूछा जा सकता है, दैट ऑल्टरनेट कंजेशन हेड और हार्ट में मिलता है इसमें. ठीक है, हेड इसको बहुत लार्ज लगता है, एज इफ स्कल वर टू स्मॉल फॉर द ब्रेन. इसको ऐसा लगता है कि इसका जो स्कल है ये इसके पूरे ब्रेन को अपने अंदर रख ही नहीं पाएगा. सन स्ट्रोक और सन हेडेक के लिए हम इसको दे सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके हेडेक की. तो एक चीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली लिखी हुई है, दैट हेडेक इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एवरी डे विद सन. ठीक है, तो सन के स्ट्रोक के साथ इसका हेडेक शुरू भी होता है और खत्म भी होता है. ये चीज नाट्रम कार्ड में भी बहुत प्रोमिनेंटली दी हुई है. ठीक है, टेरिफिक शॉक इन द हेड सिंक्रोनस विद द पल्स. इसको शॉक लाइक फीलिंग होती है हेड में. पेन जो होता है वो थ्रॉबिंग होता है, पल्सेटिंग होता है, मतलब इसको पल्स लाइक चीजें इसके ब्रेन में फील होती है. अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ा रहता है और इस जब भी ये लेटता है तकिए पे सर रख के पिलो, तो इसको ऐसा फील होता है दैट वो पिलो वो है बीट कर रही है, थ्रॉबिंग पल्स फील होती है इसको ब्रेन में. ठीक है, कई बार हमारा भी सर ऐसे दर्द करता है कि हमें ऐसे लगता है कि सर में कुछ तो है वो बीट कर रहा है. सो दैट इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड हियर. ठीक है, अब हम ब्रेन की बात करते हैं. तो ये ग्लोनॉइन जो रेमेडी है ये बेसिकली पूरी हेड ब्रेन पे बेस्ड है. ठीक है, तो इसका सर जो है इसको बहुत बड़ा फील होता है, बर्स्टिंग हेडेक होता है. ठीक है, ब्लड सीम्स टू पंप अपवर्ड. अपवर्ड होगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा ब्लड अगर सर में जा रहा है तो सेरिब्रल कंजेशन होगा, विच वी हैव ऑलरेडी सीन हियर. ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? इंटेंस कंजेशन ऑफ ब्रेन फ्रॉम डिलेड और सप्रेस्ड मेंसेस. ठीक है, तो ये सिम्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्लोनॉइन का अगर कोई आपके सामने नाम ले तो आपको ये सिम्टम तुरंत याद आना चाहिए, दैट हेडेक इन द प्लेसेस ऑफ मेंसेस. ठीक है, मेंसेस की जगह अगर हेडेक देखने को मिल रहा है तो हम ग्लोनॉइन के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, हेडेक अकरिंग आफ्टर प्रोफ्यूज यूट्राइन हीमरेज. यहाँ पे हेडेक का जो सीधा रिलेशन है वो ब्लड के साथ है, मेंसेस के साथ है, हीमरेज के साथ है. ठीक है, ब्लड रश करता है हेड में प्रेग्नेंट वुमेन्स में. ठीक है, वायलेंट पैल्पिटेशन विद थ्रॉबिंग कैरोटिड्स, हार्ट एक्शन लेबर्ड ऑप्रेस्ड, ब्लड सीम्स टू रश टू हार्ट एंड रैपिडली टू हेड. ठीक है, तो ये दिल और दिमाग, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ब्रेन एंड हार्ट. ठीक है, तो बेसिकली इसका जो पूरा सिस्टम है ये ग्लोनॉइन का इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है. ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ चिल्ड्रन के लिए हम ये रेमेडी दे सकते हैं अगर सेरिब्रल कंजेशन की वजह से हो रहा है तो. ठीक है, और ड्यूरिंग डेंटिशन केसेस दैट सीम टू कॉल फॉर बेलाडोना, या फिर मेनिंजाइटिस का केस है, अगर मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो भी हम ग्लोनॉइन के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, Children get sick in the evening when sitting before an open coal fire. कई बार ऐसा होता है कि ठंड का मौसम है,
ठंड का मौसम है तो किसी ने भी आग जला ली बाहर, तो वहां आग के पास बैठने की वजह से अगर जो सर है वो बहुत ज्यादा दर्द करने लगे तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। फ्लशेस ऑफ हीट की वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, या फिर एट क्लाइमैक्स, ठीक है, विद द कैटेमनिया, मतलब जब मेंसेस का फ्लो शुरू होता है तब, ठीक है। एंड नाउ दीज आर द रिलेशनशिप्स जिसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो ग्लोनाइनम को। अब अगर हम एक्टिवेशन की बात करें, बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सन की वजह से, गैस लाइट की वजह से, हेयर कट की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, झुकने की वजह से, या फिर जार या फिर मोशन की वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट ग्लोनाइन। ये रेमेडी हमेशा हेड के सिम्टम्स, ब्रेन के सिम्टम्स और सन की वजह से एग्रेवेशन अगर हो रहा है, ग्लोनाइन में ग्लो, या फिर आप इसको गोल से याद रख सकते हो। गोल क्या होता है? गोल होता है हमारा हेड। तो इसके हेड के सिम्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज इट अबाउट ग्लोनाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली।